हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है पार्टनरशिप, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं साझेदारी। आप पार्टनरशिप और साझेदारी वर्ड से तो आप परिचित होंगे अच्छे तरीके से, लेकिन हम भी इसके बारे में कुछ बेसिक बता दे रहे हैं जिससे आपको क्वेश्चन करने में बहुत आसान मिलेगी। तो चलिए देखते हैं। आसानी मिलने के लिए हम लोग कुछ बेसिक जानकारी आपको देते हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है कि जैसे दो लोग हैं भाई, एक से दो लोग मिलोगे तभी तो साझेदारी होगी। इन्होंने मान लीजिए कि 5,000 इसने लगाया और 3,000 इसने लगाया। अब ये दोनों मिलके कोई क्या करेंगे, कोई धंधा बिजनेस कुछ भी करेंगे मिलके। तो अब इनको जब कुछ दिनों बाद या फिर 1 साल बाद, जब जैसे इन्होंने मिल के 8,000 रुपये, तीन दोनों ने मिल के 8,000 रुपये में कोई बिजनेस किया। 8,000 हो सकता है, 10,000, 8 लाख, कुछ भी यहाँ पर पैसा हो सकता है। हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर हम बता रहे हैं। मान लीजिए इन्होंने 1 साल बिजनेस करने के बाद कुछ इस पर प्रॉफिट पाएंगे। जो प्रॉफिट होगा, अब मान लीजिए प्रॉफिट हो जाए 5,000 रुपये का, तो अब 5,000 में क्या होगा, अब ये आधा आधा थोड़ी ना लेंगे कि 5,000 रुपये में 2,500 ये ले ले, 2,500 ये ले ले। ऐसा थोड़ी ना होगा। जिसने ज़्यादा लगाया होगा वो ज़्यादा पाएगा, जिसने कम लगाया है वो कम पाएगा। तो इस चीज़ को बांटने के लिए हम लोग क्या करते हैं, साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप का रूल कुछ होता है। और वो रूल क्या होता है, अब इसको हम लोग जिस अनुपात में ये लोग पैसा लगाए हैं उसी अनुपात में हमको इनको लाभ भी प्राप्त होना चाहिए। जो जितना लगा ज़्यादा लगाएगा वो ज़्यादा पाएगा, जो जितना कम लगाएगा उतना कम पाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि इनका अनुपात निकालते हैं, पैसे का अनुपात, यानी जिस रेशियो में इन्होंने लगाया है और वही हमारा फिर लाभ का अनुपात बन जाता है। यानी कि इसको काट दो, इसको काट दो, छोटा कर दो और इसको काट। भाई अनुपात में क्या होती हैं, आपस में संख्याएं छोटी हो जाती हैं, कट जाती हैं। तो अब ये 5 आया और इसका क्या आया 3, यानी कि ये जो 5,000 रुपये है, इस इस लाभ को अब 5:3 के अनुपात में बटेगा। तो जब 5:3 के अनुपात में बटेगा तो एक लोग कितना पाएगा, हम निकालते हैं। मान लीजिए ये ए ने लगाया था, ये बी ने लगाया था। तो ए का निकालेंगे तो क्या करेंगे, ए का जब निकालेंगे तो हम लोग लिखेंगे 5 और इन दोनों का योग 8 और गुणे में क्या कर देंगे 5,000। जब इसको आप काटोगे इस अनुपात में ये पाएगा, अब बी किस अनुपात में पाएगा, बी पाएगा 3/8 गुणे 5,000, इस अनुपात में ये पाएगा। तो चलिए इसको हम काट के भी आपको दिखा देते हैं। तो जब आप इसको काटेंगे 8 से तो कितना आएगा, 8×5 = 8×6 = 48। तो ये हो गया 48, 2 बचेगा तो ये बन जाएगा 20, 20 बनेगा तो 8×2 = 16। फिर ये 20 के बाद जब 16 हो जाएगा तो 4 बचेगा तो 8×5 = यानी कि 625 गुणे 5। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, 5×5 = 25 की 5 हासिल 2, 5×2 = 10, 2 12 की 2 हासिल 1, 6×5 = 30, 1 31, यानी कि 3,125 रुपये किसको मिलेगा, ए को मिलेगा। और शेष राशि इसको मिलेगी। तो इसका हम लोग निकालेंगे तो कितना पाएंगे, 8 से काटेंगे तो 8×6 = 48, 8×2 = 16, 8×5 = 45। अब इसका निकल के आएगा 3×625। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 3×5 = 15 की 5 हासिल 1, 3×2 = 6, 1 7, 6×3 = 18, यानी 1,875 रुपये इसको मिलेगा और 3,125 रुपये इसको मिलेगा। जब इन दोनों को मिलाएंगे आप तो 5,000 रुपये बनेगा। देखिए 3,125 और 1,875। अब इस पे जोड़ेंगे 10 आया, 10 की 0 हासिल 1, 7×2 = 9, 1 10, 10 की 0 हासिल 1, 9 1 10, 10 की 0 हासिल 1, 3 1 4 1 5। ये देखिए, इससे आप समझ गए ना
कि जो हम निकाल रहे हैं अनुपात वो हमारा एकदम सही आ रहा है। यानी ये जो हमने बताए इसी चीज़ के माध्यम से आपको रेशियो निकालना है, उनका पैसे का अनुपात, फिर उसको बांटना है, कैसे बांटना है। अब देखिए इन्होंने 5,000 पाया तो ये इस अनुपात में पाया, 5 इन दोनों का योग कर दिया और इसको कर दिया, इन दोनों को काट के ऐसे हमने कर दिया। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो व्यक्ति ए तथा बी आपस में साझेदार हैं, यानी आपस में मिलकर कोई धंधा कर रहे हैं। दोनों व्यवसाय में क्रमशः 90,000 और 40,000 की पूंजी लगाकर आरंभ करते हैं। वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात क्या होगा। इसमें पूछ रहा है कि दोनों ने इतने इतने मिला के 90,000 और 40,000 मिला के उन्होंने क्या किया है, बिजनेस किया है। अब पूछ रहा है उनके लाभ का अनुपात क्या होगा, यानी कि लाभ का अनुपात किस रेशियो में बटेगा। लाभ तो इसमें अभी मिला नहीं, लेकिन ये अनुपात बस पूछ रहा है, तो हमको अनुपात निकाल के बता देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लिखेंगे ए और लिखेंगे बी। ए ने कितना लगाया है, 90,000, 1 2 3, और बी ने लगाया है 40,000। अब हमसे पूछ रहा है कि लाभ का अनुपात बताइए। तो ये जो आपस में ये अनुपात में पैसे लगाए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि इनको छोटा कर लेंगे और वही हमारा लाभ का अनुपात हो जाएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब हमारा क्या निकल के आया, 9:4, यानी उनके लाभ का अनुपात इस अनुपात में बटेगा। तो ए बी का अनुपात जो लाभ का है वो 9:4 है, और यही हमारा हो जाएगा दोस्तों आंसर। अतः यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए बी के लाभ का अनुपात बराबर 9:4, और यही हमारा दोस्तों है क्या, आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुनील एक व्यवसाय को 25,000 रुपये की पूंजी से आरंभ करता है। 4 महीने बाद उस व्यवसाय में 20,000 की पूंजी लगाकर बी शामिल हो जाता है। बताइए वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जैसे आप पहला क्वेश्चन किए हैं उसी आधार पर इसको भी करना है। तो आपको क्या है, सुनील का तो आप लिखेंगे सुनील, इसके बाद क्या करना है आपको, फिर बोला है बी, तो आपको लिख लेना है बी। अब सुनील ने कितना लगाया है, 25,000 रुपये, तो लिख देंगे 25,000 रुपये। बी कितना लगाया है, 20,000 रुपये। इन दोनों को लिखने के बाद अब बोल रहा है कि 4 महीने के बाद उस व्यवसाय में बी भी शामिल हो गया है, यानी 4 महीने बाद। और इनके जो लाभ के अनुपात क्या होगा, उनके कब के लिए पूछा, वर्ष के अंत के लिए ना, 1 साल के लिए इन्होंने पैसा इन्वेस्टमेंट किया था। तो 4 महीने बाद ये आया है बी, यानी कि ये जो शुरू किया था ये पूरे 12 महीने था। 12 महीने का मतलब 1 साल, और ये 4 महीने नहीं था, तो इसका हम लोग लिख देंगे 8 महीने। अब जिस हिसाब से इन्होंने जितने समय के लिए पैसा लगाया है उस हिसाब से इनको प्रॉफिट भी मिलना चाहिए उसी अनुपात में। तो हम लोग इसको 12 महीने लगाए तो इसको इस रेशियो पे मिलेगा, और इसने 8 महीने के लिए लगाए तो इसको इस रेशियो में मिलेगा, यानी इसको कम मिलेगा कुछ। बस इसको अब आपको काट देना है तो आपके लाभ का अनुपात आ जाएगा 1 2 3, 1 2 3। अब इसको आप और छोटा कर सकते हैं। अब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5×5 = 25, 5×4 = 20। अब इसका 8 का मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा और इसमें 12 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 12×5। इसको और काट सकते हैं आप, 4×3 = 12, 4×1 = 4, तो ये कितना हो जाएगा, 5×3 = 15, और ये 8 हो जाएगा। यानी इनके लाभ का अनुपात यहाँ पर लिखेंगे, लाभ का अनुपात बराबर हो जाएगा आपका 15:8।
8 और यही हो जाएगा आपका आंसर। ऐसे आपको निकालना है। अगला क्वेश्चन है, समीर 50,000 की पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू करता है। 3 माह के बाद अनिल 70,000 रुपये निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो जाता है। ज्ञात कीजिए कि वर्ष के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन जैसे ऊपर वाले बोल रहा था वही चीज़ ये भी बोल रहा है, यानी कि इन्होंने मिलकर कुछ पैसा लगाया है। एक ने 50,000 लगाया समीर ने और अनिल ने 70,000। लेकिन ये बिजनेस स्टार्ट करता है, ये काफ़ी समय के भाई स्टार्ट करता है तो ये शुरू से पैसा लगाता है। लेकिन ये क्या करता है, 3 माह के बाद आता है और फिर साल के अंत में जो फ़ायदा इनको होगा तो कह रहा है वो किस रेशियो में यानी किस अनुपात में इनको बांटा जाएगा, वो चीज़ हमको निकाल के बताना है। तो आपको क्या करना है कि समीर है तो आपको लिखना है समीर, इसके बाद अनिल है तो एक तरफ लिखना है अनिल। समीर ने लगाया कितना, 50,000 रुपये, तो 50,000 रुपये लिख दीजिए। और अनिल ने लगाया है 70,000 रुपये, 70,000 लिख दीजिए। अब ये बोल रहा है यहाँ से डिसाइड हो जाएगा कि कितने के वर्ष के अंत में बोला है ना, यानी कि 12 महीने के लिए इसने लगाया है, फिर 3 महीने बाद इसने लगाया है। तो ये पूरे एक साल में कितने होते हैं, 12 महीने, तो ये पूरे 12 महीने लगाया समीर ने। और ये 3 माह के बाद आया तो 3 माह 12 में से 3 चला जाएगा कितने, यानी कि ये 9 माह के लिए लगाया। अब इसी को आपस में आप काटा पीटी कर दीजिए, वही आपके लाभ का अनुपात हो जाएगा। तो 1 2 3 4, इसमें भी 4 जीरो हटा दीजिए, 1 2 3 4। अब आप इसको भी काट दीजिए, काटना चाहें तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 चौक 12, 3 त्रिकाई 9, यानी कि 7 त्रिक 21 और ये हो जाएगा 5 चौक 20, यानी कि इनके लाभ का अनुपात जो बटेगा पैसा वो 20:21 के अनुपात में बटेगा। अतः हम लिख सकते हैं, अतः समीर और अनिल के लाभ का अनुपात 20:21 होगा और यही हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। ऐसे आपको निकालना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ए ने 45,000 की पूंजी लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। कुछ समय बाद बी भी 54,000 रुपये लगाकर इस व्यापार में साझेदार हो गया। यदि वर्ष के अंत में उनका लाभ 2:1 के अनुपात में बटा हो तो बी व्यापार आरंभ होने के कितने महीने बाद साझेदार बना। दोस्तों, अभी तक हमको क्वेश्चन में क्या देता था कि ये चीज़ बताइए, मतलब पूंजी लगा देते थे, कितने कितने समय के लिए लगाते थे ये भी डिसाइड हो जाता था क्वेश्चन से। फिर वो पूछता था उनके लाभ का अनुपात का, लेकिन इन्होंने पूंजी जो लगाई है और जिस अनुपात में उनको लाभ मिल रहा है वो बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि कितने महीने बाद कौन आया है, कितने महीने। तो वो चीज़ हमको डिफाइन करना है। तो उसको डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ए का लाभ बटे बी का लाभ बराबर ए की पूंजी गुणे में ए का समय नीचे आपको बटे में लिखना है बी की पूंजी गुणे बी का समय, ऐसे आपको लिखना है। और इसी बेस पे आपको रख देना है ये सब चीज़ें और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग इसी बेस पे हम लोग लिखते हैं। हमसे क्या बोला है, इस पे जब हम लोग रखेंगे तो हमको क्या लिखना है, ए की पूंजी
तो ए की पूंजी क्या है, ए की पूंजी है 45,000। 1 2 3। ए का समय, तो कह रहा है पूंजी लगाकर व्यापार आरंभ किया, कुछ समय बाद बी भी शामिल, बी भी इतने रुपए लगाकर इस व्यापार में साझेदार हो गए यदि वर्ष के अंत में। देखो यहाँ पर बोला है ना वर्ष के अंत में, तो ये स्टार्ट करता है, इसके बाद बी आता है, तो ये पूरे कितने समय के लिए पैसा लगाएगा, ये पूरे साल यानी वर्ष के अंत तक। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे ए का समय में 12 महीने। और इसके बाद हम लोग बटे में क्या करेंगे, बी की पूंजी हमको लिखना है, तो बी की पूंजी कितनी है, बी की पूंजी है 54,000 रुपये ये। और इसका समय हमको नहीं पता है, बी भी कह रहा है कुछ समय बाद, अब पता नहीं कब आता है, 1 महीने बाद कि 2 महीने बाद कि 3 महीने बाद, तो ये चीज़ हमको नहीं पता। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे यक्स। अब यक्स लिखने के बाद हम लोग इसको करेंगे साल, और इनका इधर क्या है अनुपात दिया ही है, जिस अनुपात में वो लोग पैसा पाते हैं, यानी कि कितने में पाते हैं, 2:1 में। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 2/1। अब इसका हम लोग कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, और जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे देखेंगे जितनी कटती हैं उतनी उसको हम लोग काट लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स का मान निकाल लेंगे, उसी से हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए ऊपर नीचे कट भी जाएंगे, तो 1 2 3, 1 2 3 ये कट गया। अब ये 2 से ये कट जाएगा, तो ये कितनी बार में कटेगा, 6 बार में। इस 6 से इसको भी काट दीजिए, तो 6 नामा 54, यानी कि 9 बार जाएगा। 9 बार जाने के बाद इसको 9 से आप इसको भी काट सकते हैं, 9 पना 45 ये 5। अब हमारा यक्स बराबर क्या आएगा, ये यक्स इधर आ जाएगा, ये इधर हो जाएगा, इसका इधर गुणा होगा तो ये यक्स ही रहेगा, और इसका इधर मल्टीप्लाई होगा, तो यानी कि यक्स बराबर हमारा क्या आ जाएगा, यक्स बराबर हमारा आएगा 5। अभी ये आंसर नहीं हुआ है दोस्तों कि आप सोचे कि यक्स बराबर 5 आ गए तो यही हो गई, ये माह में आया, ठीक है। अब 12 क्या होता है, एक साल में क्या होते हैं वर्ष के अंत में ना, तो एक साल में 12 माह होते हैं, यानी यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसको 12 में से माइनस करना है 5, और फिर इसके बाद जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बी व्यापार प्रारंभ होने के 12 माइनस 5 बराबर क्या आएगा, 7 महीने बाद शामिल हुआ। यही हो जाएगा आपका दोस्तों आंसर। ऐसे आपको निकालना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में हमको बोल रखा है सोहन एक व्यवसाय को 21,000 की पूंजी से आरंभ करता है और बाद में राहुल इस व्यापार में 36,000 की पूंजी लगाकर शामिल हो जाता है। बताइए कि राहुल, यानी ये जो बी बोला है ये आपका क्या है, राहुल ही है। तो बोल रहा है कि राहुल, बताइए कि राहुल कितने महीने बाद इस व्यवसाय में शामिल हुआ यदि 1 वर्ष के बाद में लाभ बराबर अनुपात में बांटा गया हो। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व। क्वेश्चन है सोहन एक व्यवसाय को 21,000 की पूंजी से आरंभ करता है और बाद में राहुल इस व्यापार में 36,000 की पूंजी लगाकर शामिल हो जाता है। बताइए राहुल कितने महीने बाद इस व्यापार में शामिल हुआ यदि 1 वर्ष के बाद में लाभ बराबर अनुपात में बांटा गया हो। तो इसको हमको जिस प्रकार से ऊपर वाला सवाल किए हैं उसी तरह ये भी है।
तो हमसे पूछा है कि राहुल कितने महीने के बाद इस व्यापार में शामिल हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे सोहन, यानी कि हमसे बोल रहा है कि सोहन किस अनुपात में, मतलब कितना पैसा लगाया है। तो सोहन ने लगाया है कितना, 21,000, 1 2 3, सोहन का ये हो गया। इसके बाद राहुल कितना लगाया है, राहुल ने लगाया है 36,000 रुपये, 3। अब देखिए यहाँ पर बोला है ना कि 1 वर्ष के बाद, यानी कि पूरा एक साल तक इनका बिजनेस आपस में चला है। तो सोहन स्टार्ट करता है तो ये टोटल क्या करेगा, ये पूरे 12 महीने पैसा लगाया था। लेकिन बी जब शामिल हुआ है तो ये कुछ दिन तक किया है, 2 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने। इसके बाद बी भी पैसा दिया और वो भी शामिल हो गया। तो हमसे बी के लिए पूछा है, यानी कि राहुल के लिए। तो राहुल कितने महीने बाद इस व्यापार में शामिल हुआ, उसी को हमको निकालना है। तो उसको हम मान लेंगे यक्स। और बोला है कि वर्ष के अंत में लाभ जो इनके जो लाभ का अनुपात है वो बराबर बराबर था, यानी कि अगर जितना ये पाया है लाभ उतना वो भी पाया है, तो 1:1 हम मान लेंगे, यानी कि 1 बराबर बराबर, जितना ये पाया उतना ये पाया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे तो हमारा एक्स की वैल्यू आ जाएगी। उसी से हम लोग बता पाएंगे कि ये कितने महीने बाद उसमें व्यापार में शामिल हुआ। तो इसको काट दीजिए, 12 से काटेंगे, ऊपर नीचे कट जाएंगे, 12×3 = 36। 1 2 3, 1 2 3, ये 0 भी कट जाएंगे। अब 3 से इसको भी काट दीजिए, 3×7 = 21। अब ये यक्स इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, यानी कि आपका आ जाएगा यक्स बराबर आ जाएगा हमारा 7। अगर हमसे पूछता कि बताइए राहुल कितने महीने तक इस व्यापार में रहा, मतलब शामिल था, तो हम लोग बताते कि हमारा 7 महीने तक। लेकिन उसने ये पूछा है कि कितने महीने बाद इस व्यापार में शामिल हुआ, ना कि ये पूछ रहा है कि कितने महीने बाद उसने शामिल हुआ। ये नहीं पूछ रहा है कि कितने महीने तक वो शामिल था। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 12 से हम लोग माइनस कर देंगे। 12 - 7 बराबर कितना आ जाएगा, 5। और यही हमारे जो पूछ रहा है राहुल कितने महीने बाद इस व्यवसाय में शामिल हुआ, तो हम लोग लिख देंगे राहुल 5 महीने के बाद इस व्यापार में शामिल हुआ। और यही हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। ऐसे आपको निकालना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ए तथा बी ने एक व्यापार में क्रमशः 7:9 के अनुपात में अपनी पूंजी लगाई। दोस्तों इस बार क्या बोला है, अभी तक ये लोग पैसे लगाते थे 5,000, 6,000, 10,000, लेकिन इस बार उसका अनुपात निकाल के दिया हमको इस क्वेश्चन में कि 7:9 के अनुपात में अपनी पूंजी लगाई। 8 माह के बाद ए ने अपनी पूंजी, मतलब लगाई पूंजी अपनी वापस ले ली तथा उन दोनों ने 8:9 के अनुपात में लाभ प्राप्त किया। ज्ञात कीजिए कि बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश किया। तो इसको भी हम उसी बेस से कर लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे ए और लिखेंगे बी। तो ए का कितना दिया है, 7 दिया है। बी का कितना दिया है, बी का दिया है 9। अब यहाँ से आप सोचिए कि 7:1 के अनुपात में अपनी पूंजी लगाई, 8 माह के बाद ए ने अपनी लगाई पूंजी वापस ले ली। तो इसको हम लोग लिखेंगे 8 माह, यानी ये 8 माह के बाद लिया है, तो 8 माह तक तो पैसा लगाया था। लेकिन बोला है कि ज्ञात कीजिए कि बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश किया। तो हमको इसको समय नहीं मालूम है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, हम लोग लिख लेंगे यक्स।
अब बोल रहा है कि तथा उन दोनों के, देखो पूंजी लगाई और उन दोनों ने 8:9 के अनुपात में लाभ प्राप्त किया, तो हम लोग क्या करेंगे, 8/9 लिख देंगे। अनुपात का मतलब अनुपात में रेशियो में हमने बताया ना कि ये अनुपात का मतलब क्या होता है, बटे में भी हम लोग लिख सकते हैं, तो ये हम लोग बटे में लिख दिए। अब इसको हम काटा पीटी कर देंगे, सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 8 से 8 काट देंगे, 9 से 9 काट देंगे, ये यक्स इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इसमें रहे इधर आ जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, यक्स बराबर 7। यानी कि जो हमसे पूछा बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश किया, तो यक्स बराबर 7, यानी कि यहाँ पर 7 महीने के लिए उसने लगाया, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। यानी जो क्वेश्चन में पूछा है उसका आंसर यक्स बराबर 7, यानी कि 7 माह के लिए बी ने अपनी पूंजी निवेश किया था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, ए तथा बी दो व्यक्ति क्रमशः 40,000 तथा 60,000 रुपया लगाकर एक व्यापार करते हैं। 3 वर्ष बाद इन्हें कुल 2,40,000 लाभ हुआ, तो ज्ञात कीजिए कि ए को कितना रुपए लाभ हुआ। तो दोस्तों हमको लाभ निकालने के लिए हमको क्या करना है, पहले हमको निकालना है इनके ए तथा बी के लाभ का अनुपात। तो ए और बी के लाभ का अनुपात, हम लोग इसके पहले क्वेश्चन करके हम लोग सीख ही चुके हैं कि लाभ का अनुपात कैसे निकालते हैं। तो ए ने कितना लगाया है, ए का आ जाएगा, ए ने लगाया है 40,000, 1 2 3। बी ने लगाया है कितना, 60,000, 1 2 3। अब इनके लाभ का अनुपात हमको निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको आपस में काट देंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और फिर इसको काट देंगे, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, यानी कि 2:3 के अनुपात में इनका लाभ बटेगा। अब हमसे क्या पूछा है, बी का, सॉरी हमसे पूछा ए को कितना रुपए मिला, तो हम लोग लिखेंगे ए को प्राप्त राशि, ए को प्राप्त राशि या लाभ बराबर लिखेंगे। अब ए का निकालना है तो हम लोग लिखेंगे 2/5। नीचे इन दोनों के अनुपात का योग रहता है, ऊपर जिसका हिस्सा निकालना होता है उसको लिखते हैं। इसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे 2,40,000, 1 2 3। अब इसको हम लोग काट देंगे, जब हम इसको काटेंगे तो 5 चौक 20। अब ये 4 इधर चला गया तो 40 बना देगा, तो 5 8 40 हो जाएगा, 1 2 3। यानी कि इसका हिस्सा कितना आ जाएगा, 48,000 आएगा। और यह इसको हम लोग कर देंगे 2 से, इसके बाद मल्टीप्लाई, तब जाके हमारा आंसर होगा। यानी कि 2 गुणे 48,000, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 96,000, 1 2 3। और यही हो जाएगा हमारा दोस्तों आंसर। यानी कि आपको ऐसे निकालना है लाभ का, जैसे कोई भी जितना होगा उस रेशियो में आपको लाभ ऐसे निकलेगा, ऐसे आपको निकालना है। कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें ऐसे ही आपको लाभ निकालना है। बी का हमसे पूछता तो हम लोग क्या करते हैं, बी का अगर हमसे पूछता कि बी को कितना लाभ हुआ, तो हम बी बराबर लिखते, क्या करते, यहाँ पर लिखते 5 और नीचे लिखते, सॉरी यहाँ पर लिखते बी का कितना है 3 और नीचे लिखते 5, और इसको 2,40,000 लिख के इसको सॉल्व कर देते। जब इसको सॉल्व करते तो यहाँ पर 48 आता, 48 के साथ इसका मल्टीप्लाई करा देते, हमारा आंसर आ जाता। ऐसे आपको करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए बी तथा सी 3 व्यक्ति क्रमशः 21,000, 28,000 तथा 14,000 रुपये लगाकर
कपड़े का धंधा शुरू करते हैं तथा 2 वर्ष बाद कुल 3,60,000 रुपये लाभ होता है, तो ज्ञात कीजिए कि बी कितना रुपये लाभ हुआ। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग निकालेंगे ए, बी और सी के लाभ का अनुपात बराबर क्या हो जाएगी, इनकी पूंजी लिखेंगे। पहला क्या है 21,000, फिर क्या दिया है 28,000, फिर हमको दिया है 14,000। अब इनको हम लाभ का अनुपात निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इनको काट देंगे। 3 जीरो ये गए, 3 जीरो ये गए, 3 जीरो ये गए। 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 दूनी 14। तो अब हम यहाँ से ये सब रेशियो में हैं। अब हमसे क्या बोला, बी को कितना रुपए मिला, तो बी को प्राप्त लाभ बराबर क्या करेंगे, बी का हमारा क्या है, बी का हमसे पूछा ना, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4 और नीचे इन सब का योग। 4 3 7 2 9 और गुणे में है कितना इनको लाभ हुआ 3,60,000, तो हम लोग लिखेंगे 3,60,000। अब ना चौको 36, 4 आ गया। अब 4 आने के बाद इसके बाद कितना बचा, 4 जीरो बचा, 1 2 3 4। अब इसको हम लोग को क्या करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 चौक 16, यानी कि 1,60,000 इसका बी का हिस्सा आएगा। ऐसे आपको निकालना है और यही हमारा हो जाएगा दोस्तों आंसर। दोस्तों अगर मेरे द्वारा बताए गए सवाल आपको अच्छे लगते हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।